नमस्कार, मेरा नाम तरुण वर्मा है और मेरी उम्र जो है वो 33 इयर्स है और मैं न्यू दिल्ली से आया हूँ। मैं अपने हेयर फॉल से काफ़ी परेशान हूँ और काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, तकरीबन 8 से 7 साल बीत गए हैं और हेयर फॉल की समस्या थी, तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बारे में सोचा। तो यूट्यूब के ऊपर मैंने काफ़ी सर्च किया कि मैं कहाँ से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँ, कैसी टेक्नोलॉजी होगी, मतलब वगैरह वगैरह। तो काफ़ी मन में डाउट थे। फिर मैंने क्यूएचटी क्लिनिक का वीडियो देखा यूट्यूब के ऊपर और वहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स जिन पेशेंट्स ने वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, तो काफ़ी उनके अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिले, जिसके बाद फिर मैंने यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का मन बनाया। फिर मेरी यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स से भी बात हुई, फिर उनसे कंसल्टेशन भी किया। तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बारे में यहाँ के लिए तैयार हो गया और 2 ब्रांचेज़ हैं हरिद्वार में और हैदराबाद में। तो हरिद्वार मुझे काफ़ी नज़दीक भी पड़ता है, तो मैं न्यू दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। और गंजापन तो एक आम समस्या हो गई है आजकल हर युवा की। तो कहीं भी आप किसी भी फंक्शन में जाते हैं या फिर आप ऑफिस में ही काम करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी आप मतलब सुंदर दिखना चाहते हैं, तो ये एक ऐसी समस्या हो गई कि हर तीसरे बंदे को आजकल ये समस्या हो रही है। इसका डाइट का भी असर देखने को मिलता है और आपका पानी है, कहाँ कैसा पानी आ रहा है, आप क्या ले रहे हैं, और डे टू डे की लाइफ होती है, उसकी वजह से हेयर फॉल की समस्या। काफ़ी जगह चेक भी करवाया है, तो कुछ मेडिसिन्स भी मैंने ट्राई की, लेकिन उनसे मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला जैसा मुझे रिज़ल्ट मिलने की उम्मीद थी। फिर ये काफ़ी मुझे मेरी पर्सनैलिटी को काफ़ी डाउन करता था हेयर फॉल जो था मेरा। और मैं कहीं भी जाता था, फ़ोटोज़ वगैरह होती थी, तो मुझे मन नहीं करता था फ़ोटोज़ क्लिक करने का, क्योंकि हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होता था और काफ़ी गंजापन भी लगता था। फिर मैंने अब डिसाइड किया है कि आज मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा ही लूँ। तो जल्द से जल्द मैंने ये फ़ैसला किया है और मुझे उम्मीद है कि क्यूएचटी क्लिनिक से अगर मैं करवाऊँगा तो मुझे मेरे मन मुताबिक मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैंने अपने घर में भी बात की थी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कि मैं क्यूएचटी क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जा रहा हूँ। तो घर में फ़ादर से बात हुई, मदर से बात हुई, तो पहले वो थोड़ा घबरा गए कि ये ट्रांसप्लांट जो है वो कैसा प्रोसेस होगा, कितने दिन जा सकती हैं, रिस्क हो सकता है। लेकिन फिर मेरी जब यहाँ पर बातचीत हुई, उसके बाद मैं एकदम निश्चिंत हो गया हूँ कि यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। और आजकल तकरीबन हर तीसरा या चौथा युवा जो हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो करवा रहा है, और हेयर फॉल की प्रॉब्लम अब कॉमन हो गई है। और तो इसमें किसी चीज़ का कोई भी रिस्क नहीं है। और आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद भी अपनी डे टू डे की जो लाइफ है, जो नॉर्मल रूटीन है, आप उस रूटीन में अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बस छोटा सा प्रोसेस होगा 1 या 2 दिन का। और अगर आपके ग्राफ्ट ज़्यादा हैं तो ये प्रोसेस 2 दिन भी जा सकता है। आपके ग्राफ्ट्स कम हैं तो ये 1 दिन का ही प्रोसेस है, 1 या 2 सीटिंग का ही प्रोसेस है। और जब ये ट्रांसप्लांट पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर आपका एक अलग ही लुक देखने को मिलेगा। एक तरीके से लगेगा कि आपको एक नया जीवन मिल गया है लुक वाइज भी, और आप फिर से यंग दिखने लगेंगे। क्योंकि आजकल क्या है कि हेयर फॉल जो छोटी उम्र से ही युवा और यंगस्टर्स को हो रहा है, उससे क्या होता है कि आपकी उम्र 5 या 6 साल बड़ी लगती है। लेकिन जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं तो फिर आप उस दौर को फिर से जी सकते हैं जैसे आप अपनी यंग एज में जिया करते थे, मे बी 20 से 25 साल की एज के अंदर। तो हेयर ट्रांसप्लांट में कोई रिस्क नहीं है और आप बेहतर तरीके से अपने आप को दिखा सकते हैं सबके सामने। बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा कि आपने क्यूएचटी क्लिनिक ही क्यों चुना अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जिसके बारे में आज मैं अपने साथियों को बताना चाहूँगा कि क्यूएचटी क्लिनिक जो है उसकी एक अपनी एक अलग ही टेक्नोलॉजी है हेयर ट्रांसप्लांट की। उसमें बेसिकली होता क्या है कि आपको अगर 5000 ग्राफ्ट्स की ज़रूरत है तो रियल टाइम में ही आपके 5000 ग्राफ्ट्स निकाल के और रियल टाइम में ही तुरंत उनको इम्प्लांट कर दिया जाएगा, जिससे आपका जो सर्वाइवल रेट है वो 90 to 99% आपका सर्वाइवल रेट है और आपको एक बेहतर नेचुरल लुक मिलता है और आपका सर्वाइवल रेट भी काफ़ी ज़बरदस्त रहता है। तो क्यूएचटी क्लिनिक इस मामले में मुझे इसकी टेक्नोलॉजी बेहतर लगी और टीम भी काफ़ी शानदार है। और मैंने सबसे पहले यहाँ पर हरिद्वार क्लिनिक में बातचीत की। यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप नंबर निकाला और फिर यहाँ पर टीम से मैंने बात की और उन्होंने मेरा सारा डर, मेरी सारी दुविधा
1 सेकंड के अंदर दूर कर दी। मैंने उनसे बातचीत की कि कैसे क्या प्रोसेस होगा, कैसे मैं आऊँगा यहाँ पर, कहाँ स्टे होगा और कैसे क्या मतलब प्रोसेस होगा। तो उन्होंने मेरे को पूरा ब्रीफ में ये बताया है। तो ज़्यादा दिन नहीं, मुश्किल से 2 या 3 दिन का प्रोसेस लगा। और यहाँ पर मेरी टीम से बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे इस टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी तरीके से ब्रीफ़ कर दिया, जिससे मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो काफ़ी अच्छी टीम है यहाँ पर और मैं बातचीत करके काफ़ी खुश हूँ, जिसकी वजह से मैंने ये डिसाइड किया है। और इस हेयर फॉल को रोकने के लिए मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की, जिसमें मैंने काफ़ी सारे तेल भी इस्तेमाल किए, मार्केट में कुछ सप्लीमेंट्स भी ट्राई किए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला मुझे। उसके बाद मुझे लगा कि ये मुझे लगता है कि कोई समस्या हो सकती है हेयर फॉल की। तो मैंने डिसाइड किया कि अब तो हेयर ट्रांसप्लांट ही आखिरी ऑप्शन है, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई कर ली थी और काफ़ी परेशान भी था मैं इस चीज़ से। और फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यूएचटी क्लिनिक में आके मैं यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँ। क्यूएचटी में आने से पहले मैंने काफ़ी क्लिनिक्स में ट्राई भी किया था और कंसल्ट भी किया था, और वहाँ के रिज़ल्ट्स भी मैंने देखे हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। लेकिन मैंने उसमें एक चीज़ नोटिस की है कि जो अदर क्लिनिक्स थे जिनसे मैंने बातचीत की है, तो वहाँ पर क्या था कि आपके हेयर ट्रांसप्लांट हो जाते, लेकिन फिर भी वो नेचुरल लुक आपको नहीं मिल पाता है। हो सकता है कि कोई टेक्नोलॉजी का थोड़ा अंतर हो 19-20 का, लेकिन जब मैंने क्यूएचटी टेक्नोलॉजी के बारे में पता किया तो मैं काफ़ी हैरान और शॉक्ड रह गया था कि यहाँ पर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आपके रियल टाइम में ही आपके ग्राफ्ट्स निकाल के तुरंत इम्प्लांट कर दिए जाते हैं, जिससे आपका सर्वाइवल रेट है 98% से 99%। तो आपको एक तरीके से नया जीवन ही मिलता है कि आपका लुक जो है, आपको लगेगा नहीं कि आपने ट्रांसप्लांट कराया। बिल्कुल आपके जो नेचुरल बाल हैं वो ऐसा ही लगेगा कि आपने कोई ट्रांसप्लांट नहीं करवाया, बिल्कुल नेचुरल आपके बाल लगेंगे। और मैंने अदर क्लिनिक्स के भी रिजल्ट देखे हैं, तो उतना सेटिस्फैक्ट्री मेरे को रिजल्ट नहीं दिखा अभी तक, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि आगे से कुछ बाल घुंघराले हैं, कुछ उल्टे सीधे तिरछे आड़े, मतलब इस तरीके के, तो अजीब सा आर्टिफिशियल लुक मुझे दिखाई दिया। लेकिन जब मैंने क्यूएचटी टेक्नोलॉजी और यहाँ के जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे उनके रिज़ल्ट के बारे में सुना और देखा अपनी आंखों से, तो मैं हैरान रह गया था कि कुछ हेयर ट्रांसप्लांट का तो कोई मुझे अंतर नज़र ही नहीं आया, कि ऐसा लगा कि बिल्कुल नेचुरल उनके बाल लगे हुए हैं। और मुझे एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरा जो आगे का हिस्सा है बाल का, ये और क्राउन एरिया, यहाँ पर काफ़ी डेंसिटी कम हो गई है, तो मैं काफ़ी मतलब लो फील भी करता हूँ अपनी पर्सनैलिटी को लेके। तो मैंने फ़ैसला किया कि हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँ, और मैं आगे का ये जो पूरा हिस्सा है, ब्रॉड टेम्पल्स और हेयरलाइन आगे की तरफ रखना चाहता हूँ। और पीछे मेरे बाल काफ़ी कम है क्राउन एरिया में, तो क्राउन एरिया को पूरा मैं कवर करवाऊँगा और आगे का पूरा हिस्सा मैं कवर कराऊँगा। तो बिल्कुल मेरी उम्मीद तो यही है कि नेचुरल मुझे यहाँ पर रिज़ल्ट मिलेगा, जो कि दावा किया गया है, और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद भी है और भरोसा भी है। आज मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का पहला दिन है, तो अभी तक मेरे ब्लड सैंपल ले लिए गए हैं और रिपोर्ट्स तो मैंने पहले ही शेयर कर दी थी यहाँ पर, और आज मेरा ब्लड सैंपल ले लिया गया है और रिपोर्ट्स अभी आनी बाकी हैं। और डॉक्टर से मैंने नॉर्मल चेकअप भी करवा लिया है, तो वहाँ से भी मुझे हरी झंडी मिल गई है। और अभी मेरा फ़ोटो सेशन भी हुआ है, जिसमें मेरे जो हेयर फॉल का जो एरिया है उसमें बताया गया कि कहाँ कहाँ मुझे ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है। तो अभी मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी है, तो वहाँ पर मेरे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, मेरी काउंसलिंग होगी, और मेरे जितने भी सवाल हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या सावधानी बरतनी पड़ सकती है, हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, उसके बाद क्या क्या आगे की लाइफ क्या होगी, और मतलब वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर अब जितने सवाल हैं उनके जो बादल जो छाए हुए हैं वो अब छटने वाले हैं। मेरा अभी हेयर ट्रांसप्लांट होना है और काफ़ी सारे सवाल भी हैं मेरे मन में कि हेयर ट्रांसप्लांट कैसा होगा, कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के दौरान मैं कैसा फील करूँगा, इतने घंटे तक मैं मतलब बोर तो नहीं होऊंगा या फिर कुछ घबराहट तो नहीं होगी। तो वो उस चीज़ को लेके एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा मतलब नर्वसनेस भी है। लेकिन मैंने बाकी लोगों के जो रिज़ल्ट्स देखे हैं उसको देख के पूरी उम्मीद है कि अब तो ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल भी है और बहुत से लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। तो मेरी जो नर्वसनेस है मैं बाकी लोगों को देखता हूँ यहाँ पे तकरीबन एक दिन में 7-8 हेयर ट्रांसप्लांट वाले कुछ मेंबर्स से भी मैं मिला हूँ, उनसे बातचीत भी मैंने की है। तो वो ये बताते हैं कि नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी डेली रूटीन लाइफ जैसे आप पहले काम करते थे वैसे आप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद
2 या 3 दिन के प्रोसेस के बाद मतलब 1-2 दिन का रेस्ट लेके आप फिर से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बस आपको अपने एरिया का ध्यान रखना है, आपको अपने जो ऊपर है सर उसको डस्ट और पोल्यूशन से बचा के रखना है, सर्जिकल कैप लगा के रखनी है, मेडिसिन आपको अपनी लेनी है, पानी लगने से बचाना होगा और स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर हो सके तो कुछ दिन की छुट्टी ले लीजिए, वर्क फ्रॉम होम ले लीजिए, कंप्लीट रेस्ट कीजिए और फिर से तरोताज़ा होकर आप अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं। तो अभी मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जैसा कि यहाँ पर आया हूँ तो मैंने पहले ही अपने फ़ोटोज़ यहाँ पर शेयर कर दिए थे। तो उस दौरान मेरे को बताया गया था कि मुझे तकरीबन 5,600 ग्राफ्ट लगेंगे, लेकिन अब डॉक्टर से बातचीत होगी, फिर जो डिज़ाइन है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर एक्चुअल तस्वीर सामने आएगी कि कितने मुझे ग्राफ्ट्स लगने की उम्मीद है, मतलब कितने ग्राफ्ट्स लग सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि पूरा एरिया अच्छे से कवर हो जाए, पूरा नेचुरल लुक लगे। और अब मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा, उसके बाद फिर अपनी लाइफ फिर से एंजॉय करूंगा और उम्मीद है कि मुझे बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और हेयर ट्रांसप्लांट करवा के आपको इसके बारे में और भी मैं विस्तार से बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कैसा हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं कि कैसा एरिया है मेरा हेयर ट्रांसप्लांट से पहले। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी मैं आपके साथ जुड़ूंगा और मैं बताऊंगा कि मुझे कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। और आप जुड़े रहिएगा और QHT क्लिनिक को देखते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। इतने समय से मैं बोल्डनेस से परेशान था, उससे छुटकारा पाने के लिए जो असली लड़ाई थी वो शुरू हुई। और 2 दिन का प्रोसेस रहा मेरा। पहले दिन स्लिट मेकिंग की गई, जो मेरे सर में जो है वो होल्स किए गए छोटे छोटे, जिसमें हेयर इम्प्लांट किए जाने थे। उसके बाद फिर मैंने कुछ दवाइयाँ ली। दवाइयाँ लेने के बाद फिर अगले दिन मेरा 7 बजे सुबह का अपॉइंटमेंट था। फिर 7 बजे मैं यहाँ पर क्लिनिक में पहुँचा तो सीधा OT में मैंने गया, वहाँ पर मैंने दवाइयाँ वगैरह ली और फिर मेरा सर्जरी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो सर्जरी से पहले मैं थोड़ा घबराया हुआ था, मेरे मन में कई विचार चल रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा, कितना दर्द होगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। तमाम वो जो विचार थे वो मेरे मन में चल रहे थे। लेकिन डॉक्टर्स का इतना फ्रेंडली नेचर था, नर्सेज़ इतने केयरिंग नर्सेज़ थी और उन्होंने बहुत ख्याल रखा अच्छे से। और जितना भी मेरा डर था सभी डॉक्टर्स ने दूर करने का काम किया। उन्होंने डॉक्टर की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह मेरा साथ दिया इस लंबी लड़ाई के अंदर। और मैं काफ़ी खुश हूँ। और जब ये हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस शुरू हुआ तो शुरुआत के अंदर एनेस्थीसिया दिया गया। उसके बाद फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके हेयर में क्या इम्प्लांटेशन हो रहा है। और यकीन मानिए कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब में ये प्रोसेस आधा कंप्लीट भी हो गया और बीच में मैं सो भी गया था। फिर अचानक मैं उठा तो डॉक्टर से बातचीत हुई तो मैं हैरान रह गया था कि अभी तक तो 50% कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। फिर दूसरा प्रोसेस फिर स्टार्ट हुआ, जो बाद का जो प्रोसेस था। उसके बाद शाम तक वो 7 बजे तक चला, जो पहले दिन 7 बजे तक वो प्रोसेस पूरा चला। उसके बाद फिर डॉक्टर से मैंने कंसल्टेशन लिया कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है। उन्होंने मेरे को बताया कि आपको साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है और अपना हाइजीन का ख्याल रखना है, दवाइयाँ प्रॉपर लेनी है, मसालेदार खाना नहीं खाना है और तमाम बातें थी। तो इन सभी चीज़ों के साथ मैंने पहले दिन का प्रोसेस कंप्लीट करके यहाँ से विदाई ली। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे में फिर मेरा अपॉइंटमेंट था 7 बजे का। जो मेरा मिडल एरिया था और क्राउन एरिया था उसकी सर्जरी थी।
फिर वही मैं सुबह 7 बजे यहाँ पर पहुँचा, फिर से मैंने चेंज ओवर किया, उसके बाद फिर मैं ओटी में पहुँच गया और डॉक्टर्स साहब आ गए और उन्होंने जो था एनेस्थीसिया फिर से दिया, आराम से लेट गया और डॉक्टर्स ने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया। तो मैंने डॉक्टर से बातचीत की, मेरे फ़ोटोग्राफ्स लिए गए और मैंने डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया और मैंने उनको धन्यवाद दिया कि आपने जिस तरीके से मेरी हिम्मत भी बढ़ाई और आपका जो प्रोसेस था मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। तो कुल मिला के जो मेरा डर था, जो मेरी एक धारणा थी इस सर्जरी से पहले, तो वो उससे काफ़ी डिफरेंट था। मतलब जितना मैं इसको मुश्किल मान रहा था, ये उससे कहीं ज़्यादा आसान था। तो अभी फ़िलहाल मैं बेटर फ़ील कर रहा हूँ। मैंने अपनी सर्जरी करवा लिया, आप देख सकते हैं हेयरलाइन मेरी काफ़ी अच्छी ड्रॉ हुई है और एक नया लुक मेरे को मिला है और मैं इसको एंजॉय करूँगा इस पल को और मेरे लिए बहुत खुशी का पल है ये। 5,600 मुझे ग्राफ्ट्स लगने थे। तो जब मैं पहले दिन यहाँ पर आया तो तकरीबन 500 से 600 ग्राफ्ट निकाले गए। फिर साइमेंटिस मतलब तुरंत वो जो है वो इम्प्लांट कर दिए गए डॉक्टर्स के द्वारा। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी जब आपके सामने जब होती है तो फिर आपको रिज़ल्ट की जो उम्मीद जो आप चाहते हैं वो आपको उम्मीद मिलती है। तो अभी मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो मुझे रिज़ल्ट मैं चाहता हूँ वो मेरे को मिल के ही रहेगा। तो मैं वेट करूँगा कि कैसा रिज़ल्ट मेरे को मिलता है। और दूसरा, अपने आप का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा इस ट्रांसप्लांट के बाद। आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना है और अपने आप को पोल्यूशन से और धूप से बचा के रखना। अपने ग्राफ्ट्स को मतलब उन कैप लगा के रखनी है, आपको सर्जरी की कैप लगा के रखनी है। दूसरा, नहाने के दौरान विशेषकर मतलब गर्दन से नीचे आप नहा सकते हैं, ऊपर मतलब ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। और आप अगर सर भी साफ़ कर रहे हैं तो एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे और हाथ से बिल्कुल टच नहीं करेंगे, फॉर्म को अप्लाई करके तुरंत उसको वॉश कर देंगे। और एक सलाइन वाटर दिया जाता है जिससे आप प्रॉपर उसको ग्राफ्ट्स के ऊपर आप लगाएंगे तो आपकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। और आपके लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है, ट्रांसप्लांट के बाद हर 1 महीने छोड़ के दूसरे महीने आपको पीआरपी सेशन लेना पड़ेगा, जिससे आपके रिजल्ट्स जो हैं उसको एक बूस्टर डोज मिले। तो आप अगर पीआरपी अगर रेगुलर लेते रहेंगे तो आपके जो भी मतलब रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। तो आप साल भर ये लेके देखिए। और मेडिसिन्स का आप विशेष ध्यान रखिए कि आप मेडिसिन्स अगर ले रहे हैं तो उसके साथ कोई मतलब ऐसी वैसी चीज़ का सेवन ना करें जो मतलब आपकी सेहत को नुकसान पहुँचाए। तो 1 साल अगर आप अपने आप पर संयम रखें, प्रॉपर रेगुलर मेडिसिन्स लें, तो उससे आपको रिज़ल्ट्स जो आप चाहते हैं वो बेहतर आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और वही चीज़ मैं करने की कोशिश करूँगा और वही मेरे रिज़ल्ट की उम्मीद है। हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी को लेके काफ़ी लोगों के मन में काफ़ी सवाल होते हैं कि क्या करवाना चाहिए, रिस्क फैक्टर इतना होता है, कब करवाना चाहिए और इसके करवाने का सही समय क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अगर बाल गिरना शुरू हो गए और आपको लगता है कि अब बस अगर मेरे और बाल गिर गए तो फिर मुश्किल है, तो फिर आपको जल्द से जल्द इस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि मैंने ये फ़ैसला लेने में काफ़ी देर कर दी और मेरे को 5,600 ग्राफ्ट्स लगे हैं। तो मेरा डोनर एरिया था, उसमें इतने सफिशिएंट बाल नहीं थे जिससे मेरे आगे के स्कैल्प को पूरा कवर किया जाए। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने मेरे बियर्ड से जो ग्राफ्ट्स लिए हैं तो लगभग पूरे एरिया को कवर कर दिया है। तो अब मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट से संतुष्ट हूँ। लेकिन अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट का मन बना रहे हैं तो आपको जल्द से जल्द ये फ़ैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके अगर बाल कम हो गए तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एक नेचुरल लुक मिले तो जल्द से जल्द आपको हेयर ट्रांसप्लांट का जो है डिसीज़न ले लेना चाहिए। और मैंने ये फ़ैसला लिया। क्यूएसटी क्लिनिक के बारे में मैंने यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियोस देखे। मैंने एक हेल्पलाइन नंबर था, मैंने हरिद्वार ब्रांच है क्यूएसटी क्लिनिक की, मैंने वहाँ पर फ़ोन किया और स्टाफ से पूरी जानकारी ली। उनके बारे में पूरा पैकेज था, क्या पैकेज है और कैसा कैसा प्रोसेस है डॉक्टर्स का। तो पूरी जानकारी के बाद फिर मैंने यहाँ पर आगे अपना ट्रांसप्लांट का प्रोसेस किया और अभी मेरा प्रोसेस पूरा हो चुका है। और कभी भी अगर आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन हो आपके मन में या फिर कोई दुविधा हो तो आप हरिद्वार ब्रांच है, हैदराबाद ब्रांच है, आप दोनों में से कहीं भी फ़ोन करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।
आपका जैसा मन करे आप अपने परिवार से डिस्कस करें, उसके बाद फिर फैसला लें, उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। लेकिन मेरी आपसे अपील है कि ये फैसला अगर आप लेते हैं तो जल्द से जल्द इस डिसीज़न को लिया जाए। आपको अगर कोई भी अगर किसी भी सवाल का जवाब लेना हो या फिर आगे की जर्नी के बारे में पता करना हो या मेरी आगे की जर्नी के बारे में पता करना हो तो QST क्लिनिक का YouTube चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और उनके जो वीडियोस हैं वो आप लगातार देखते रहिए, तो आपको उनके आइडियाज़ मिलते रहेंगे। क्योंकि आप वीडियोस देखेंगे तो उन वीडियोस से आपको पूरा एक सर्वे मिल जाएगा, तो आप घर बैठे पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा माध्यम है कि आप किसी इंसान की जर्नी के बारे में आप QST के YouTube चैनल पर पूरी जानकारी लेते हैं। उसके बाद फिर आपके लिए काम तो लगभग 70% आसान हो जाएगा। तो जुड़े रहिए और QST क्लिनिक का YouTube चैनल देखते रहिए। धन्यवाद। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.